वहां पर दो शब्द आते हैं, एक तो जैन दर्शन आता है, दूसरा आता है पर्यावरण संरक्षण। आज पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण के बारे में बहुत ही चिंता की जा रही है। आज वैज्ञानिक लोग, पर्यावरणविद, हमारे राजनेता और हमारे एजुकेशनिस्ट, हमारे जो है वो सोशल वर्क करने वाले सभी चिंतित है कि आज पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि प्राणवायु की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और हमारी जो सृष्टि का, हमारी इस पृथ्वी का कितना दोहन किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आज हमने ये विषय लिया है। हमारे पूरे विश्व के अंदर 8 बड़े बड़े धर्म दर्शन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन और इस्लाम। इस तरीके से 8 मुख्य धर्मों में से भारत में पैदा होने वाले 3 धर्म हैं, भारत के ही धर्म हैं, हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये तीनों ही भारत के धर्म हैं और भारत के अंदर ही ये तीनों धर्म पैदा हुए हैं। तो आज हम भारत में ही जन्मे, भारत में ही प्रचलित और भारत में ही बहुत पिछले लंबे समय से जो है यह आने वाले और लंबे समय से व्याख्या की जाने वाली इस जैन धर्म के सिद्धांत, पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आज हम विवेचना कर रहे हैं। पर्यावरण किसे कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है, इस सृष्टि को, इस नेचर माँ को, इस कॉस्मोस को और पूरे इस जो है आभा मंडल को, पूरे वायुमंडल को है जो पर्यावरण कहा जाता है। अनेक अलग अलग पर्यावरण के जो है जो मुख्य लोग हैं, उन्होंने पर्यावरण की अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन मैं जैन धर्म जो है वो पर्यावरण के बारे में क्या अपनी अवधारणा रखता है, उनका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में आज हम व्याख्या करेंगे। और जैन धर्म ये कहता है कि ये पूरी जो सृष्टि है, इसके अंदर 6 जीव निकाय की उनकी अवधारणा है, यानी पूरे 6 तरह के जीवों का जो समुदाय है इस पूरे पर्यावरण के अंदर रहता है, उसी का नाम पर्यावरण है। और जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि पूरी सृष्टि है 2 तत्वों से बनी है, जीव से और अजीव से। जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना होती है, जो हलन चलन करता है और जो संवेदनशील होता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है और उसके अंदर ग्रोथ होती है। और अजीव वह होता है जिसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा है। ये दोनों आपस में मिल करके इस पूरे पर्यावरण को बनाते हैं। लेकिन इस पर्यावरण के अंदर जो दुखी होने वाला है, सुखी होने वाला है या संवेदन करने वाला है, वह जीव तत्व है। इसीलिए हम उस जीव तत्व की व्याख्या करेंगे, क्योंकि जो अजीव तत्व है उसका तो सहयोगी है। अजीव के बिना जीव का काम नहीं चलता है। जीव को अजीव का पूरा सहयोग लेना पड़ता है। पुद्गल को जो है अजीव कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। उसके बिना जीव का कार्य नहीं चलता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। मेरा ये शरीर है वह जीव और अजीव का समवाय है, जीव और अजीव का मिश्रण है। ये शरीर के अंदर जितने अवयव, पौद्गलिक अवयव है, वह जीव है। और जो मैं बोल रहा हूँ, इसके भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो बोल रहा है, जो मन वचन काया को निर्देश दे रहा है, वह जीव है। क्योंकि जीव और अजीव को अच्छी तरह से समझे बिना जैन दर्शन के पर्यावरण सिद्धांत को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जीव अजीव को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और अब प्रश्न यह है कि पर्यावरण संरक्षण किसका करना है। पर्यावरण संरक्षण के अंदर हमें जीवों का संरक्षण करना है, क्योंकि अजीव को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। अजीव तो मात्र सहयोगी होते हैं, जड़ मात्र सहयोगी होता है। इसीलिए कष्ट जो प्राप्त करने वाला है, संवेदना प्राप्त करने वाला है, वो जीव है। तो हम जीवों की बात करेंगे। 6 जीव निकाय। 6 का मतलब 6, जीव का मतलब जिनमें आत्माएं होती है, जिनमें संवेदना होती है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको सोल कहा जाता है। और उसके 6 विभाग है। कौन कौन से जैन धर्म 6 विभाग मानता है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और 6ठा है त्रश काय।
अब हम एक एक इस विभाग को समझेंगे और तभी हम यह निर्णय लेंगे, यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हम किस तरह से इनका संरक्षण कर सकते हैं। हम नहीं, जैन दर्शन इसके संरक्षण के लिए उसने क्या नियम बनाए हैं, क्या सिद्धांत बनाए हैं, क्या आचार नीति बनाई है और उसकी क्या आचार मीमांसा है।